मुसद्दिक साहब, भट्टी साहब तो कह रहे हैं रेस्क्यू 115 के तौर पर आर्मी चीफ काम कर रहे हैं। श्री मज़ारी साहिबा का तनकीद करना अपनी हुकूमत पर, अपने वज़ीर पर, ये परेशान कुन बात होनी चाहिए। देखिए, थोड़ी सी अजीब सी बात है, बिकॉज जब कोई वज़ीर बोलता है, क्योंकि काबीना की अब नई वफाकी हुकूमत की नई डेफिनेशन आ चुकी है, जो काबीना है, वज़ीर आज़म नहीं है। तो जब काबीना के अरकान बोलते हैं तो वो हुकूमत के बिहाफ पे बोल रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि वो बोलते भी हैं और फिर टेलीविज़न पे ये कहा जाता है कि ये तो उनका अपना ज़ाती कोई होगा, नुक्ता नज़र होगा, ज़रूर कोई तरीक़ाकार होगा, कोई नई डेफिनेशन किसी सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच ने दे दी होगी कि वफाकी काबीना का जो वज़ीर है उसका क्या रोल है, और जब वो बोलता है तो हुकूमत बोल रही होती है या नहीं बोल रही होती। लेकिन बड़ी बात यह कि ये गैर ज़रूरी गुफ्तगू थी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने की। इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं वैसे मैं उनको पसंद करता हूँ बड़ा, मगर ये गुफ्तगू करने का कोई जवाज़ नहीं समझ आता है। एक बंदा जिनको बहुत ज़्यादा महारत हो फ़ॉरेन पॉलिसी में, वो पब्लिकली आके ऐसी गुफ्तगू क्यों करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ रजिस्टर भी करनी है तो डिप्लोमेटिक तरीक़ाकार हैं। ये वही प्रॉब्लम हमें आ रही है जो ट्वीट्स के ज़रिए डिप्लोमेसी करने में हमेशा आती है। एक बड़ा बावकार तरीके से हमेशा आपस में नेशंस गुफ्तगू करती हैं, और गिला भी करना हो तो एक बावकार तरीके से किया जाता है। कोई टेलीविज़न पे आके नहीं कहता इनफ इज़ इनफ, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते हैं। तो ये एक नई रविश है। फ्रस्ट्रेशन का भी तो इजहार होता है ना कि जी, फ्रस्ट्रेशन के इजहार के तरीक़ाकार है ना जी, तरीक़ाकार हैं। यानी $2 बिलियन लिए हुए हैं, तो फ्रस्ट्रेशन उस वक्त उनको भी हुई होगी देते वक्त, मगर उन्होंने हाँ। अच्छा, अब मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जो आज श्री मज़ारी साहिबा ने बात की है, आप मुझे स्वाई ये टेलीफोन कॉल्स के एक बात बता दें जो इंसानी हकूक़ के हवाले से किसी कमेटी के अंदर बाकायदा करारदाद पाकिस्तान ने 1-1.5 साल में मंजूर करवाई हो इंसानी हकूक़ के हवाले से, कि वो दुरुस्त कह रही हैं, या ख़वातीन के हवाले से, या बुनियादी हकूक़ के हवाले से। जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, आपको मालूम है, आप जानती हैं कि दुनिया में सबसे बड़े फोरम जो हैं वो इस वक्त ह्यूमन राइट्स के और फंडामेंटल राइट्स के हैं। अगर आपने उनको मोबिलाइज करना हो, कौन सी मोबिलाइजेशन हुई है, कौन से बड़े ग्रुप में कोई करारदाद कश्मीर के हक में पास हुई है या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा, पाकिस्तानी हुकूमत न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल लेके भी नहीं भाग सकी। यानी जो हमें लिखना चाहिए था, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंसानी हकूक़ के हवाले से कश्मीरियों के सिलसिले में लिख दिया तो हमने उस पर भी कुछ नहीं हम कर पाए। ठीक है, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, यानी कि आप समझते हैं कि श्री मज़ारी दो और नुकात ब्रेक से पहले 30 सेकंड। एक इंडियन जो भी इलेक्शन हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो जीतते या हारते, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशंस की हुई हैं। ये प्रोटेस्ट तो हमें लॉबी करके रजिस्टर करवाना चाहिए कम से कम। जी, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, उसमें हमने कहा हमारे पास 40 या 38 वोट हैं, 14 चाहिए थे, फिर करारदाद नहीं पेश की। क्यों पेश नहीं की? अगर 40 या 38 वोट थे हमारे पास, कोई जवाब नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने फंबल किया है या हमने फंबल किया है, लेकिन जो आज श्री मज़ारी साहिबा ने कहा है, फॉरेन पॉलिसी को मौसर बनाने के नुक्ता नज़र से, मुल्क को आगे बढ़ाने के नुक्ता नज़र से, मैं समझता हूँ इस पर गौर किया जाना चाहिए।